हेलो दोस्तों, मेरे खाना नेरी एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है रेखा नानेरी, REKHANANERIYA। और इसमें हमने बीएड की सीरीज़ स्टार्ट करी, जिसमें हमने स्टार्ट करा है बीएड फोर्थ सेम। और बीएड फोर्थ सेम का हमारा पहला सब्जेक्ट हमने लिया है लिंग, विद्यालय एवं समाज। इसके 11 क्वेश्चंस हो चुके हैं, जो कि हमें मेरे चैनल पे आपको बीएड की जो प्ले लिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। दोस्तों, हम क्वेश्चंस को सिर्फ डिस्कस करते हैं यहाँ पर, और एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है सिर्फ इसको बताया जाता है ना। तो अगर आपको हमारी सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट भी करिए। आप अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ, कुछ योगदान हम आपके लिए दे रहे हैं। तो कमेंट करके हमें बताइए कि कहाँ मतलब सुधार की ज़रूरत है, या कहाँ या हमारी सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अब पूछा गया है आवश्यकता और महत्व, ठीक है। लगभग दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो होता है, ये क्वेश्चन हम अपने मन से कितने भी पॉइंट्स ऐड करके लिख सकते हैं। भाई, आवश्यकताएं तो बहुत सारी हैं लड़कियों की शिक्षा के लिए, है ना। महत्व भी है, आवश्यकता और महत्व लगभग एक जैसी चीज़ें होती हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा नए समाज में नारी, है ना। नए समाज में नारी का बहुत ज़्यादा योगदान है ना। देखिए, आप जितने पुरुष योगदान दे रहे हैं, उससे कई बढ़कर महिलाएं भी हर क्षेत्र में योगदान दे रही हैं, और हर क्षेत्र में उनका योगदान सराहनीय है, ठीक है। तो नए समाज में नारी का योगदान बहुत ज़्यादा है। पुरुषों की तुलना में नारियाँ बहुत ज़्यादा, बालिकाएँ बहुत ज़्यादा टॉप कर रही हैं शिक्षा में, है ना। स्पेस एजेंसीज में भी देख लीजिए, इसरो में देख लीजिए, महिलाएं कितना योगदान दे रही हैं। शायद मंगल मिशन में सबसे ज़्यादा महिलाएं थी, है ना। 2 पुरुष थे और 3 या 4 महिलाएं थी। तो महिलाएं जो है वो बहुत योगदान दे रही हैं नए समाज में, ठीक है। फिर दूसरा है जनतंत्र में नारी। जनतंत्र में भी स्त्री, लड़कियां या नारी, उनका बहुत ज़्यादा योगदान है, ठीक है। जो वोटिंग होती है वो सिर्फ पुरुषों पर डिपेंड नहीं करती है, वो महिलाओं पर भी डिपेंड करती है। मतलब कि हमारा जनतंत्र किस प्रकार का हो, हमारा नेता कैसा हो, ये डिसाइड आजकल महिलाएं भी करती हैं, है ना। पारिवारिक शिक्षा में भी नारी का बहुत ज़्यादा योगदान है। अगर घर में एक नारी पढ़ी लिखी है, तो वो अपने बालक बालिकाएं या उसके जितने भी बच्चे हैं, सिबलिंग्स जिसको बोलते हैं, है ना। एक इस तरह से ट्री बनती है ना, स्त्री, फिर उसके बच्चे जितने भी हैं, ठीक है, उन सबको पढ़ाने का काम कौन करेगी? स्त्री करेगी, ठीक है। सपोज उसके 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो उनको सबको, पहले तो होता ही था, आजकल 1 या 2 रखते हैं, पहले तो 5-5 रखते थे, है ना। और किसी किसी के तो 10 भी होते थे। हंसी आती है मुझे कि किस तरह से मतलब स्त्रियों का शोषण होता था पहले के समय में। अब तो खैर काफ़ी ज़्यादा सुधार हो गया है। तो इस तरह से अगर स्त्री शिक्षित है तो वो अपने सिबलिंग्स 5 जनरेशन्स को, ये फिर इसकी भी अपनी एक जनरेशन रहेगी, इसकी भी अपनी एक जनरेशन, इसकी भी अपनी एक जनरेशन रहेगी। तो इस तरह से अगर एक स्त्री शिक्षित होती है तो वो उसके पूरे परिवार को शिक्षित करने का कार्य करती है। तो ये पारिवारिक शिक्षा के लिए स्त्री का बहुत ज़्यादा योगदान है, ठीक है। परिवार का आर्थिक सहयोग, परिवार में आर्थिक सहयोग भी देने लगी है महिलाएं, है ना। पहले तो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादिता थी कि महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, घर में दिक्कत आती है, ये वो। आजकल तो लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट सर्विस वाली बहू हमें मिले, है ना। तो क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं, वो समझते हैं उस चीज़ को कि एक परिवार के लिए आर्थिक सहयोग कितनी बड़ा सहयोग होता है ना। महिलाएं घर के गृहस्थी के कार्य तो करती हैं, साथ में अगर सर्विस कर रही हैं या कहीं पर टीचिंग कर रही हैं या पढ़ा रही हैं या कुछ भी कार्य कर रही हैं, या चाहे वो घर में डोमेस्टिक, किसी के घर जाकर डोमेस्टिक कार्य करना ही क्यों नहीं हुआ, ठीक है। अगर वो अर्निंग कर रही है तो वो कहीं ना कहीं परिवार का आर्थिक सहयोग कर रही है, ठीक है। गृह कार्य में नारी, भाई गृह कार्य में नारी की शिक्षा का बहुत ज़्यादा योगदान है। अब आपको लगेगा क्या योगदान है? भाई बिजली का बिल कितना आया, है ना। फिर गैस की टंकी आ गई तो उसका बिल कितना रहा,
और इसके अलावा दैनिक जीवन के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि शिक्षा पर निर्भर करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, है ना। तो गृह कार्य में भी एक नारी का योगदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई कैलेंडर को रीड कर लेना, है ना। इसके अलावा पानी का, बिजली का, ये सब बिल वगैरह देख लेना, है ना। मतलब किसी तरह की कोई ठगी उस नारी के साथ में नहीं कर पाता अगर वो शिक्षित है तो, है ना। भाई नहीं भी कर रही है बाहर का कार्य, तो गृह कार्य में भी नारी का शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गृह कार्य में भी पल पल पर शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जिन लोगों की एक मुझे मानसिकता सेट होती है ना कि हमें लड़कियों को नहीं पढ़ाना है या स्त्री शिक्षा नहीं देना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अगर सिर्फ गृह कार्य भी करवाना चाहता है तो भी उसकी बेसिक शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 1st to 12th, ठीक है। तो ये आवश्यकताएं हैं, ये महत्व हैं इनके। इसके अलावा आप अपने मन से भी कुछ पॉइंट्स जोड़ सकते हैं, जैसे आधुनिक युग में स्त्री का योगदान, या इसके अलावा स्पेस एजेंसीज में स्त्रियों का योगदान, लड़कियों का योगदान। तो ये आप अपने मन से और भी पॉइंट्स बना के इसमें लिख सकते हैं। बाकी ये 5 पॉइंट्स भी अगर आप थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे तो आई थिंक सफिशिएंट हो जाएगा ये क्वेश्चन, है ना। तो दैट्स इट। आई होप आप लोगों को हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और कमेंट करिए, हमें बताइए कि अच्छी है या बुरी है हमारी ये सीरीज़, है ना। कमेंट करके हमें, अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा और खुशी भी होगी। मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, तो आप भी बस थोड़ी सी मेहनत कीजिए, बस थोड़ी सी। एक तो आप पूरा वीडियो देखिए, पूरा एडवर्टाइजमेंट देखिए प्लीज़। जो भी एडवर्टाइजमेंट आता है उसे स्किप मत कीजिए, पूरे एडवर्टाइजमेंट देखिए हमारे वीडियोस के, और लाइक कीजिए। और जिसे भी ज़रूरत है, आप भले ही लाइक मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, लेकिन जिसे ज़रूरत है उस तक ज़रूर पहुंचाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय।